दोस्तों, एक बार की बात है। मैं शहर में रहता था। मेरी उम्र उस वक्त करीब 14 साल के आसपास की थी। हमारा पूरा परिवार शहर में गांव की ओर निकल पड़ा। मैंने अपने पिताजी से पूछा कि हम अचानक गांव क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि गांव में पूजा है, इसलिए हम सबको वहां जाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बेटा। मैंने भी कुछ और ना पूछते हुए चुपचाप बैठा रहा और मेरी आंख लग गई। और जब मेरी आंख खुली तो हम सब अपने गांव के स्टेशन पर पहुंच चुके थे। ठंडी हवाएं और ताजगी से मानो पूरा शरीर एकदम स्वस्थ लग रहा था। हम सब गाड़ी से उतरकर अपने घर चले गए। पूरा दिन मेरा बड़े ही मजे से दिन गुजरा। शाम को खाना खाने के बाद में हाथ धोने के लिए बाहर की तरफ आया। हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। दूर दूर तक कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। बस लोगों के घरों के लिए बाहर एक बत्ती जल रही थी और बाकी हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी मैंने देखा कि जंगल में दूर एक जगह पर आग जल रही थी। मैं ये देखकर पूरी तरह से चौंक गया और मुझे लगा ऐसे तो पूरा जंगल ही जल जाएगा। मैं फौरन भागकर घर के अंदर गया और मैंने ये बात सबको बताई। जब मैंने ये बात सबको बताई तो ऐसा लगा मानो जैसे किसी को कोई इस बात से फर्क ही ना पड़ता हो। जैसे जंगल में आग लगना नॉर्मल सी बात हो। तभी थोड़ी देर बाद मुझे दादी ने बताया कि बेटा, उसे भूत का उठना कहते हैं। सच मानो तो मैं हंस पड़ा और दादी ने कहा कि हंसो मत, जाओ बार बार उधर नहीं देखना वरना वो तुम्हारे पास आ जाएगा। मैं हंसता हुआ चुपचाप सो गया। दोस्तों, अगले ही दिन गांव में पूजा थी, पर मैं उस पूजा में नहीं गया। मैं चुपचाप खिड़की के पास जाकर बैठ गया। मेरे साथ गांव के 2 बच्चे और थे। हम आराम से बातें कर रहे थे कि तभी मेरी नज़र खिड़की से बाहर की ओर जंगल पर पड़ी। ठीक कल की तरह वहां पर फिर से आग जल रही थी। मैंने अपने दोस्तों को कहा कि जंगल में रोज आग कौन लगाता है। तो उन दोनों ने वही दादी वाली बात बोली कि वहाँ भूत होते हैं। यहाँ सब कहते हैं कि भूत उठता होता है। मैंने तभी अचानक से कहा कि आओ चलो देख कर आते हैं, घर पर कोई भी नहीं है, चलो चलते हैं। और वो दोनों ने फौरन मेरी बात सुनकर मुझे मना कर दिया। तो मैंने गुस्से में आकर उन्हें उन दोनों के घर जाने को लिए कह दिया। तब उन्होंने कहा कि ठीक है चलो हम चलेंगे, पर हम दूर से ही देखकर वापस आ जाएंगे। तब मैंने कहा ठीक है, पहले चलो तो सही। हम तीनों जंगल की ओर भागे जहां वो आग जल रही थी। हम भागते भागते वहां पहुंचे तो वहां ऐसा लगा कि जैसे कुछ भी वहां पर नहीं जला हो। और मेरे दोस्त वहीं रुके और कहने लगे कि अब हम आगे इससे आगे नहीं बढ़ेंगे। पर मैं धीरे धीरे करके अपने कदम को आगे बढ़ाता चला गया। थोड़ा आगे पहुंचते ही चारों तरफ देखा पर आग कहीं पर भी नहीं थी। और जैसे ही मैं घर जाने के लिए मुड़ा तो मेरे दोस्त मुझे देखकर बड़ी ही तेजी से भागे और मेरे भी कानों में आग जलने की आवाज़ साफ साफ मुझे सुनाई दे रही थी। मैं जैसे ही मुड़ा तो पीछे कुछ भी नहीं था कि तभी अचानक एक जोर से हवा का झोंका आया और मुझे ऐसा लगा मानो जैसे मेरे शरीर के आर पार से कुछ होकर गया है। इसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कंधे पर किसी ने 15 किलो का भारी वजन रख दिया हो। अब मैं इतना ज़्यादा डर चुका था कि मेरी पूरी ताकत मेरा साथ भी नहीं दे पा रही थी। जैसे जैसे करके मैं भागते भागते अपने घर पर पहुंच गया। और जैसे ही मैं अपने घर पर पहुंचा तो जल्दी से जाकर बेड पर बैठ गया। मेरा सिर भी अब भारी हो रहा था।
मुझे अजीब सी घबराहट हो रही थी। मेरे दोनों दोस्त भी अंदर जाकर बोलने लगे कि तेरी दोनों आंखें भला इतनी लाल क्यों है, तू सो जा। और अचानक मुझे पता नहीं कि क्या हुआ, मैंने तेजी से चिल्लाकर दोनों को वहां से भगा दिया और मेरे सिर में एक बार और तेज दर्द होना शुरू हो चुका। मैंने सोने की कोशिश की पर नींद भी नहीं आ रही थी। 1 घंटे में मेरे दादाजी वहां आ गए। उन्होंने मुझे देखा तो पता नहीं वो मुझे देखकर इतना गुस्सा क्यों हो गए और मुझे गुस्से में बोलने लगे कि कहाँ चला गया था, कुछ पता भी है। मैं कुछ भी बोल नहीं पा रहा था तो मेरे दोस्तों ने दादाजी को पूरी बात बता दी। दादाजी ने मंदिर में से कुछ धूप की राख उठाकर मेरे माथे पर लगाकर कुछ मन ही मन मंत्र पढ़े और मंत्र के खत्म होते ही वो जोर से मेरी ओर चिल्लाए। तभी मेरे शरीर पर एक जबरदस्त झटका सा मुझे लगा और दादाजी ने वो हाथ पर बची हुई राख को हवा में फूंक मारकर बाहर की ओर फेंक दिया। इसके बाद मुझे दादाजी ने बताया कि ऐसे जंगलों में बेटा ऐसे ही नहीं जाना चाहिए। कभी भी कुछ हवा या साया हमारे साथ घर पर भी आ जाता है। और उन्हें ये भी बताया कि अगर दादाजी सही समय पर नहीं आते तो वो हमारे घर पर ही अपना डेरा जमा लेता और फिर वो आसानी से नहीं जाता। काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में हम सब पड़ सकते थे। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को फ़ौरन लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और हाँ पास ही माई बेल आइकन को और नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के संग शेयर ज़रूर करें।